सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलता बरगोत्या। हम पढ़ रहे थे सिलिकॉन्स और इससे पहले की क्लास में हमने सिलिकॉन्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने हिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने किपिंग के द्वारा 1901 में जो सिलिकॉन्स का किस तरह जो है इंट्रोडक्शन हुआ उसके बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स में हमने लीनियर सिलिकॉन्स, साइक्लिक सिलिकॉन्स और क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा हमने कुछ मेथड्स ऑफ सिंथेसिस के बारे में भी चर्चा की थी। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस के हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड जो सिलेन्स हैं उसका सबसे पहले जो है सिंथेसिस पढ़ी थी। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमने उन्हीं एल्काइल हैलाइड्स सिलेन्स की जो है हाइड्रोलिसिस की थी, और जो हाइड्रोलिसिस का जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी थर्ड स्टेप में हमने कंडेंसेशन किया था। इस कंडेंसेशन के द्वारा हमें SiO-Si लिंकेज भी मिलती है, जिसे हम पॉलीसिलॉक्सेंस कहते हैं या सिलिकॉन्स कहते हैं। फिर अगली क्लास में हमने फोर्थ क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में चर्चा की थी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स में हमने उन कुछ विशेष गुणों के बारे में चर्चा की थी सिलिकॉन्स के, जिसकी वजह से हम सिलिकॉन्स को सिंथेसाइज करते हैं और उनकी इतनी एप्लीकेबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। आज के क्लास में हम उन्हीं एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम किस तरह सिलिकॉन्स का यूजेस देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इंडस्ट्रीज़ में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ हम देखते हैं सिलिकॉन्स का, कि इंडस्ट्रीज़ में सिलिकॉन्स को किस तरह से यूज़ में लिया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मेन यूज़ है सिलिकॉन का वो ये है कि हम उनको थर्मली हाईली स्टेबल पॉलीमर मानते हैं, यानी उनकी थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी एक ज़्यादा होने के कारण ये है कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ऑर्गेनोसिलिकन हैलाइड्स का, जब हम इन ऑर्गेनोसिलिकन्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं किससे, या तो एल्कोक्साइड्स हो एल्युमिनियम या टाइटेनियम के, या उनके हैलाइड्स हो, इन दोनों के ही साथ अगर हाइड्रोलाइज करें हमें, तो हमें अलग अलग तरह के, या तो हमें लीनियर भी मिल सकते हैं, हमें साइक्लिक भी मिल सकते हैं, हमें 2 डायमेंशनल भी मिल सकते हैं, हमें मल्टीपल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी मिल सकते हैं। इस तरह के हमें पॉलीमर्स मिलते हैं जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इनको हम जो है एक्सटर्नल कोटिंग, जो वायर की एक्सटर्नल कोटिंग है उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, इसमें हमने एल्कोक्साइड ऑफ एल्युमिनियम लिया है और हमने नॉर्मल सिलेन के जो हैं सिलेन्स लिए हैं। जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें देखिए एल्युमिनियम के बीच बीच में लिंकेज यानी जॉइनिंग मिल जाती है। इस लिंकेज की वजह से इनकी थर्मल स्टेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ या स्टेबिलिटी हमें दिखाई देती है। इस वजह से हम सिलिकॉन का यूज़ हम थर्मली स्टेबल पॉलीमर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जब हम क्रॉस लिंकेज पढ़ते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि पॉलीमर हमें लीनियर भी मिल सकता है, हमें साइक्लिक भी मिल सकता है। साइक्लिक 2 फॉर्म्स के होते हैं, हमने चर्चा की थी कि एक तो ट्राइमर के रूप में जहाँ 3 यूनिट्स जो हैं इंटरलिंक्ड हो, या टेट्रामर के रूप में जहाँ
4 यूनिट्स इंटरलिंक्ड हो, तो हमें ये भी मिल सकते हैं। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एल्युमिनियम या टाइटेनियम के जो है एल्कोक्साइड्स के साथ, तो यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ इनके बीच बीच में क्रॉस लिंकेज हो जाती है, जैसा कि आप इन पॉलीमर्स में देख सकते हैं। इसी की वजह से जो है इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये एक्सटर्नल जो कवर है वायर्स के एक्सटर्नल कवर के रूप में यूज़ होते हैं। अगली विशेषता अगर हम देखें तो ये सिलिकॉन जो है फ्लूइड्स या ऑयल्स के रूप में जो है यूज़ किए जाते हैं। किस तरह से कि अगर हम डाई एल्काइल, अगर हम हाइड्रोक्सीसिलेन्स अगर हम उनका कंडेंसेशन करवाएं, तो जैसे कि हम लेते हैं डाई एल्काइल हाइड्रोक्सीसिलेन्स और उनका हम दूसरे एल्कोक्साइड्स हाइड्रोक्सीसिलेन्स के साथ कंडेंसेशन कराएं, तो हमें मिलते हैं शॉर्ट चेन सिलिकॉन, जो ज़्यादातर हमें फ्लूइड या ऑयल के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। हमने ये विशेषता पहले ही देख ली थी, पढ़ ली थी कि सिलिकॉन्स जो हैं वो ज़्यादातर तरल नहीं बल्कि एक तेलीय पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस फ्लूइड ये जो हमें यहाँ पे जो फ्लूइड ऑयल मिलता है वो एक वाटर रिपेलेंट की तरह जो है हम यूज़ कर सकते हैं, किसमें, पेपर इंडस्ट्री में या बाथर इंडस्ट्री में। इसके का क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनका एल्काइल ग्रुप हम देखते हैं कि एल्काइल ग्रुप की जो रिपेलिंग टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस ज़्यादा रिपेलिंग टेंडेंसी की वजह से जो है ये एक वाटर रिपेलेंट की तरह काम करते हैं, और ये ज़्यादातर पेपर या जो बाथर इंडस्ट्री है उसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले तीसरे जो है एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है सिलिकॉन्स का। ये है सिलिकॉन रबर के रूप में। सिलिकॉन रबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि ये सिलिकॉन रबर की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मानी गई है बच्चों। सिलिकॉन रबर में जो है कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं इस यूनिट का, हमारी जो डाई अल्काइल सिलेन की यूनिट है इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएं और हम इन फिलर्स की तरह जिंक ऑक्साइड या SiO2 को अगर जिंक ऑक्साइड के रूप में यूज़ करें, और बेंजोइल परऑक्साइड जो है यहाँ वेल्कनाइज़र की तरह अगर हम इसका प्रयोग करें, तो हमें एक्सपेक्टेडली जो है इलास्टिक उसके साथ ही थर्मली स्टेबल सिलिकॉन रबर्स की प्राप्ति होती है। और ये रबर्स थर्मली इतने स्टेबल होते हैं कि ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 घंटे तक सहन कर सकते हैं, 540 डिग्री सेंटीग्रेड 90 आवर्स तक सहन कर सकते हैं, और भी इनकी जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, विद एक्सेप्शनली रेजिस्टिंग देयर रिटेनिंग देयर इलास्टिसिटी। तो सिलिकॉन रबर्स की हाईली वैल्यूएबल जो है एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं। ये हमारी जो है वो है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें हमने सिलिकॉन रबर की जो हमें यहाँ पे दिख रही है कि हमने एल्काइल जो है सिलेन्स यूज़ करके उसको बेंजोइल परऑक्साइड में, यानी फ्री रेडिकल जो है मैकेनिज़्म के थ्रू हमने ये इंटरलिंकेज क्रॉस जो है बनाई है। और हम ये जानते ही हैं कि इसमें हाईली जो स्टेबल हाई टेम्परेचर्स को सहन करने की जो उनकी क्षमता है, जिसकी वजह से हम इनको जेट एयरक्राफ्ट्स में या उसके जो जॉइंट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं, सीलिंग्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो हीट हो जाते हैं, उनमें इन रबर्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो सिलिकॉन रबर्स जो हैं वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो है इनका काफ़ी एप्लीकेशन या इनका यूज़ माना जाता है। इसके अलावा
सिलिकॉन रेजिन्स का भी यूज़ हमें पता होना चाहिए। सिलिकॉन रेजिन्स को जब हम सिलिकॉन्स को जो हम ऑर्गेनिक रेजिन्स के साथ, जैसे हम ऑर्गेनिक रेजिन्स में सबसे पहले एक्राइलिक एस्टर्स के रूप माना जाता है। तो इन एक्स्टर्स के साथ जब हम उनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वही हमारे जो एल्काइल सिलेन्स है, एल्काइल हैलाइड सिलेन्स हैं, तो उनके साथ हमें रिजिड सिलिकॉन्स की प्राप्ति होती है। यही रिजिड सिलिकॉन्स जो होते हैं उनको हम रेजिन्स कहते हैं। और इन रेजिन्स को अलग अलग टाइप के रेजिन्स होते हैं, जैसे कोटिंग रेजिन्स होते हैं, लैमिनेटिंग रेजिन्स होते हैं, रिलीज रेजिन्स होते हैं, वाटर रेपेलेंट मॉडिंग रेजिन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिन्स होते हैं। ये सारे जो रेजिन्स की वैरायटीज़ है ये बहुत ही स्टेबल होती है, टू हीट हो स्टेबल टू हीट है, वाटर रिपेलेंट है, और इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी होती है, और ये बहुत ही वेदर रेजिस्टेंस भी होते हैं, यानी क्लाइमेट के इफ़ेक्ट से इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि ये अपना शेप और इलास्टिसिटी जो है मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के कारण ये ज़्यादातर जो है डिस्पर्स नहीं होते किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से। इसके अलावा कुछ क्विक हम रिकैप लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस जो है इम्पॉर्टेंट यूजेस का हम क्विक रिकैप लेते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या हम और सिलिकॉन के यूजेस कर सकते हैं जिसके लिए हमने सिलिकॉन्स को सिंथेसाइज किया है। इनमें जो फर्स्ट जो है वो है कि वाटरप्रूफ पेपर्स, वुल्स, टेक्सटाइल्स, वुड, कोटिंग दिस आर्टिकल्स विथ सिलिकॉन्स। क्योंकि हमने जो सिलिकॉन्स का जो यूज़ है वो बेसिकली हमने एज अ वाटरप्रूफ एजेंट की तरह हमने इसको स्टडी किया है। तो जब वाटर रिपेलेंट की तरह ये काम कर रहा है तो ये अपना जो काम है वो वाटरप्रूफ एजेंट की तरह करेगा। तो यही वाटरप्रूफ एजेंट हम अगर पेपर्स, वूल्स और टेक्सटाइल्स या वुड जिसके लिए हम फर्नीचर्स वगैरह सिंथेसाइज करें, अगर हम उन पे सिलिकॉन्स की कोटिंग कर दें तो वो हमारे लिए बहुत ही प्रिजर्वेटिव टाइप नेचर के जो है काम करेंगे, और हमें एक अच्छे जो है हम मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है विस्कोसिटीज ऑफ सिलिकॉन्स डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन वाटर लुब्रिकेंट्स। तो हमने क्या देखा कि ये हाई जो है ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की वजह से इनकी विस्कोसिटीज़ में हम देखते हैं कि चेंज नहीं होता। तो जैसे ही हम इनको लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं, मान लीजिए हम कोई लुब्रिकेंट अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, अगर उनकी विस्कोसिटी चेंज होने लगी तो वो इंडस्ट्रीज़ में उनका एप्लीकेशन नहीं रह जाता। इस वजह से हमें ऐसा लुब्रिकेंट चाहिए जो अपनी विस्कोसिटी और उसका जो फ्लो है उसको मेंटेन करे, और साथ ही वो टेम्परेचर अगर उसमें चेंज हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी टेम्परेचर हो, उसमें उसकी विस्कोसिटी बनी रहे और विस्कोसिटी चेंज ना हो। इसीलिए इन सिलिकॉन्स का यूज़ हम बेसिकली लुब्रिकेंट्स के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसका ये एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ में लिया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका इंडस्ट्रीज़ के यूज़ में। इसके अलावा मोल्डिंग रिलीजिंग एजेंट इन रबर इंडस्ट्री एंड फाउंड्री, इट्स अवॉइड स्टिकिंग ऑफ मोल्ड कास्टिंग इनटू मोल्ड। क्योंकि हम रबर इंडस्ट्री में जब यूज़ करते हैं मोल्ड्स का, तो मोल्ड्स जो है क्या है वो कास्ट जो होता है उससे चिपक जाते हैं। तो मोल्ड का रिलीज़ होना वहाँ से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल की वो कम हो जाती है। तो इनको हम मोल्ड रिलीजिंग एजेंट के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं, और इसी का जो मेन यूज़ है वो रबर इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं। इसके अलावा मेकिंग इम्प्लांट्स इन कॉस्मेटिक सर्जरी ड्यू टू इट्स इनर्ट नेचर।
जब हम कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं तो उसका जो स्पेयर पार्ट बना है, कोई भी बॉडी का इम्प्लांट जो बना है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बॉडी का जो भी कोई भी जो लिक्विड है, सीरम है, उसके साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि सिलिकॉन्स इनर्ट नेचर के होते हैं। जनरली वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते एक्सट्रीम कंडीशंस के अलावा। तो हम इसको कॉस्मेटिक सर्जरी में जो स्पेयर पार्ट्स या कुछ भी हम सर्जिकल जो भी हम वो बना रहे हैं, उसमें भी इनका प्रयोग ले सकते हैं, क्योंकि इसका एक इनर्ट नेचर होता है। सिलिकॉन्स अब जो है वाटरप्रूफिंग पेंट्स के रूप में भी इसका प्रयोग पेंट्स में इसका प्रयोग लिया जाता है, क्योंकि एक वाटरप्रूफिंग एजेंट की तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत ही अच्छे वाटरप्रूफिंग एजेंट की तरह हम इनको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा वाटरप्रूफिंग एजेंट और हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इनको इलेक्ट्रिकल कंडेंसर्स में काम में लिया जाता है, क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट है और इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह लगने का जो डर है और उनसे जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह होने का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम इनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये कुछ हमने इनके यूजेस एप्लीकेशंस पढ़े सिलिकॉन्स के, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। हमने इसका डिस्कशन किया था। सिलिकॉन एक बहुत ही वैल्यूबल इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इसके अलावा हम आगे की क्लास में हमारे जो फॉस्फोरस के जो नाइट्रोलिक हैलाइड्स है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीमर्स हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो अभी तक के लिए थैंक यू।